कालखंड। प्रागैतिहासिक काल। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से होता है। इस युग में मानव जानवरों की भांति जंगलों, पर्वतों, नदी घाटियों में विचरण करता था। उसे कंदमूल, फूल और पशुओं के शिकार द्वारा भोजन प्राप्त होता था। विद्वानों ने पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया है। ये निम्न प्रकार है। पहला, पूर्ण पाषाण काल। इस काल के औजार बिना बेंट के होते थे। हस्त कुठार प्रमुख था। इसके अलावा खुरचती, मुष्टि कुठार तथा क्रोड़ आदि प्रमुख औजार है। मध्य प्रदेश में अभी तक अग्नि, कुंडाला, गौर, चंबल, नर्मदा, रेतम, लोनार, बाघ, विला, धसान, परियत, पार्वती, बेनगंगा, बीना, बेतवा, अंसोर, गंजई, मुनि, मुच्चीकुंदा, सोन तथा हिरण आदि नदी घाटियों में पाषाण काल के अवशेष पाए जाते हैं। प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य नदी घाटियों, कगारों, गुफाओं तथा कंदराओं आदि में निवास करता था। खोजों से अभी तक जो पाषाण युगीन स्थल प्रकाश में आए हैं उनमें सीधी, शहडोल, सागर, पूर्व तथा पश्चिम निमाड़, मंदसौर, शाजापुर, इंदौर, जबलपुर, गुना, विदिशा, राजगढ़, होशंगाबाद, छतरपुर, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, राजगढ़, सिवनी, पन्ना, धार, सीहोर, रायसेन तथा रायगढ़ जिलों में प्राप्त हुए हैं। दूसरा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण युग में बनाए औजारों की कला पूर्व पाषाण युग के उत्तरी चरण के औजार बनाने कला पर ही आधारित थी, परंतु इस युग के औजार में लघुपरकता को प्रशय किया गया। मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, नर्मदा तथा इनकी सहायक नदियों की घाटियों की खोज में अनेक स्थल प्रकाश में आए हैं। इनके अतिरिक्त जबलपुर, सागर, मंदसौर, सीधी, पूर्व तथा पश्चिम निमाड़, शहडोल, दमोह, सिवनी, रीवा, मंडला, छतरपुर, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, नरसिंहपुर तथा उज्जैन आदि में मध्य पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तीसरा, उत्तर पाषाण युग। लघु रूपता के कारण इस युग के औजारों को लघु पाषाण औजार कहते हैं। इस युग के औजारों में शल्क, कोड, फलक, खुरचनी, बेधनी, समलंब, तिकोनों तथा अर्ध चंद्रकार प्रमुख है। वे औजार जैस्पर, चेलिसडोनी, क्वार्ट्ज के बनाए गए हैं। खोज के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़, शहडोल, मंदसौर, सीहोर, होशंगाबाद, रीवा, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, मंडला, छतरपुर, विदिशा, सागर, गुना, पन्ना, छिंदवाड़ा, रतलाम तथा धार जिलों में उत्तर पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। इस युग में मानव शिकारों में प्राप्त विभिन्न पशुओं तथा मछली से जीविका चलाते थे। इसमें मिट्टी के बर्तन, आभूषणों में मनके तथा सीप की बनी वस्तुओं का भी उपयोग करते थे। रातापानी वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र एवं सतपुड़ा पहाड़ियों में यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित प्रागैतिहासिक 750 शैलाश्रयों का 10,000 वर्ष पूर्व प्राचीन समूह है। आशुलियन प्रस्तर काल के मानव अस्तित्व को प्रदर्शित करती इन गुफाओं में विभिन्न जानवरों, नृत्य एवं शिकार के चित्रण मिलते हैं। यह भारत के सर्वाधिक प्राचीन एवं सबसे ज्यादा शैलाश्रयों वाला स्थल है। इसकी खोज डॉक्टर वी श्री वाकणकर द्वारा की गई थी। इस खोज पर उन्हें 1975 में भारत सरकार से पद्मश्री उपाधि प्राप्त हुई थी। चौथा, नवपाषाण युग। तीनों पाषाण युग के बाद भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ हुआ। इस युग का प्रादुर्भाव कब और किस जाति द्वारा हुआ यह कहना जरा कठिन है। इस युग के औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला रचक, घन तथा ओप करने वाले प्रमुख है। मध्य प्रदेश में अतुर्जी, एरण, कुंडम, गढ़ी, मोरेला, चतकारा, जबलपुर, दमोह, बहुलाई, बुरचेका, मुनई, सागर, हटा तथा होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। इस काल में मनुष्य ने कृषि कार्य, पशुपालन, मृदभांड कला, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र का उपयोग और अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया था।